देयर आर रेस्ट्रिक्शंस टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कि अगर आप पब्लिक को इंसाइट कर रहे हो या वायलेंस इंसाइट कर रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल ने तो ऐसा कुछ नहीं डाला. दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू रिस्टोर द ट्विटर हैंडल ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी. What started as a protest over exam irregularities quickly turned into unusual political demonstrations. कल 6-7 बजे पकड़ा था सर, टूंडला रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतारा था. Ghuskhor kind of people are being appointed as judges. What the present government is doing, instead of saying कि अच्छा ऐसा इंसान है इसको हटाओ, they think इसको अपॉइंट करो. मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ. विल आई गेट जस्टिस? Chief Justice Chandrachud is known to be pro-liberty. Instead of, hearing cases of such political sensitivity, he actually allocated such cases before a junior judge. In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the Supreme Court, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. बिहार का जो चीफ मिनिस्टर बना है अभी, उसके खिलाफ रेप एलिगेशंस है, मर्डर के एलिगेशंस है. बताइए अगर ऐसा कोई इंसान बन रहा है चीफ मिनिस्टर तो वो कैसा सिस्टम बनाएगा अपने नीचे. जज लोया का डेथ का आया था केस, उसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने जजमेंट ऑथर किया था कि एनी फ्यूचर कंप्लेंट्स अगेंस्ट इन दिस केस विल बी गवर्न्ड बाय दिस जजमेंट ऑफ द कोर्ट, एंड दैट जजमेंट गिव्स अ क्लीन चिट टू अमित शाह. इंडिया में पावर कहाँ पे बैठा हुआ है? लाइक बात वहां पे जाके खत्म हो जाती है. I think the richest corporate houses, they are the ones that are the most powerful. They are the behind the scene actors. क्योंकि आप वंतारा वाला केस ले लीजिए या कोई भी और केस ले लीजिए ऐसा, where there is crony capitalism ना, वहाँ पे they are the ones who are funding the political parties. जैसे for example Ambani gives money to Modi's government also. I mean to the BJP. Gives money to Congress also. And gives money to other parties also. उनको सबको लेके चलना है क्योंकि कौन पता नहीं कौन से स्टेट में आ जाए, कौन से कब सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाए. And this kind of opaque political funding system that we have has led to a lot of problems. क्योंकि अब अंबानी एक है कंपनी, दूसरा इज अडानी, एंड अडानी ओनली फेवर्स एक पार्टी फॉर दैट वे. तो जब आपका फंडिंग भी ओपेक हो तो द गवर्नमेंट विल ऑब्वियसली वांट टू फेवर समवन हु हैज गिवन देम द मनी, गिवन देयर पार्टी द मनी. क्योंकि रिटर्न ऑफ बिजनेसमैन विल आल्सो सी व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड वही हो रहा है. अडानी द मैन इन व्हिच थोड़ी ना होते हैं. The hundreds of crores ever, hundreds of crores in white. In white. Hundreds of crores in white. The BJP has declared that it has about 2,000 crores in bank balance. क्योंकि आप इतना सारा प्रोटेस्ट भी में पार्टिसिपेट भी करते हो एंड एक्टिवली वॉइस करते हो, आपने एक्चुअली देखा है कि जब ये ग्रुप में खड़े होते हैं तो कुछ होता है उससे? लाइक यू सेइंग कि अगर वो साथ में होते तो हो जाता. डर तो उसी बात की है ना कि लोग एकजुट ना हो जाए. That is the issue. कि देखिए जैसे इंडिया गेट में जब पोल्यूशन का प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने क्या किया, वो कर्तव्य पथ मानसिंह रोड में हो रहा था ये चीज. पुलिस ने ऐसा बंदोबस्त, पहले तो उन्होंने बंदोबस्त कैसे किया था, these are normal citizens who had come to voice their dissent against what the government is not doing in terms of battling pollution. वहाँ पे बंदोबस्त ऐसे किया था कि पता नहीं there's gonna be a terrorist attack, बंदोबस्त होता. That's a police state where citizens, well-meaning citizens, कर ले रहे हो कि यहाँ पे फसाद होंगे. Where well-meaning citizens are coming, but you're seeing them as, all suspects of what? Perhaps they are terrorists. It's the mindset. Anyway, ये हुआ. तो लोग जब आने लगे, पुलिस ने बंदोबस्त ऐसे किया कि चारों तरफ से उन्होंने ब्लॉक कर दिए मेन रोड्स जहां तक घुसने का. तो पीपल हु आर कमिंग बाय देयर कार, बाय बसेस, दे वर स्टॉप्ड बहुत दूर पे. तो एकजुट होने ही नहीं दिया वहां पे, क्योंकि एकजुट हो जाते तो बढ़ गए लोग, कितने लोग वापस चले गए. तब भी 500 लोग थे ना वहां पे, बट दैट ऑल्सो शोड पीपल्स पावर. सो द स्टेट हियर एक्टिवली ट्राइज कि लोग एकजुट ना हो पाए, ऑर्गेनाइज ना हो पाए. क्या डर है उनका?
डर यही है कि इफ पीपल कम टुगेदर देयर विल बी chaos एंड हम लोगों को आई डोंट नो फॉर सम रीजन chaos ज़्यादा पसंद नहीं है एंड वी आर वेरी averse टू chaos. कुछ भी हो ना वो घर की बात घर पे ही रहने दो वाली चीज़, बाहर नहीं तमाशा होना चाहिए. That mentality is also reflecting here कि you know इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी. ओह इंडिया गेट में अगर कोई विजुअल ऐसा आता है, it becomes a national news and it becomes an international news. So they don't want that kind of बेइज्जती. वो नहीं होना चाहिए. वो नहीं होना चाहिए. उसके लिए उन्होंने यहाँ पे बोला कठिन आप होता जाइए जंतर मंतर में कर लीजिए प्रोटेस्ट. क्यों, क्या फर्क पड़ता है उससे? जंतर मंतर इज अ क्लोज्ड रोड, एक कोने में है वो सीपी के, कोई नहीं आता है वहां पे. रोज लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो तो वहां पे. प्रोटेस्टिंग ग्राउंड ही है. प्रोटेस्टिंग ग्राउंड है. 10 से 5 बजे, 5 बजे अपना प्रोटेस्ट खत्म करिए और निकलिए. हाँ. मतलब कि इट्स सो बिजार. ऑफिस जाने जैसा ऑफिस काम जाने है की कि हम तरह. ऑफिस जा रहे हैं प्रोटेस्ट पे 10 to Exactly. 5. या बट वो इंडिया cover के नहीं होता है. हाँ ऐसे ऐसे करके हम लोग का जो सिविक स्पेसेस है ना लोगों का, जहाँ पे पीपल कुड गो ओन दैट स्पेस. या हमने बोला पुलिस से इतना बड़ा है इंडिया गेट का जो कर्तव्य पथ वाला ground एरिया है, है जो. हाँ. छोटा सा एक स्पेस दे दीजिए ना साइड में लॉन के ऊपर. लोग वहां पे लॉन में बैठे रहते पूरे दिन. हम लोग को एक छोटा सा स्पेस दे दो कॉर्नर में. हम लोग वहां पे वी विल प्रोटेस्ट, वी विल वॉइस आवर डिसेंट एंड विल लीव पीसफुली. वो भी नहीं करने देना था. So this book that you writing, Court's Role in या Quiet Suffering, या इसका जेनेसिस क्या है? courts in India are either always quiet or they are complicit with the government. Courts are supposed to be a bulwark against democratic decline. Yeah. And every government wants to, you know, have their way Yeah. ultimately. Yeah. But what has happened in the past 12 years is that persons have been appointed in the higher judiciary who are eating away at the independence of the courts from within. But in all of these cases, you see the present Supreme Court actually helping the government either by not deciding the case in time, Yeah. which ultimately leads to it becoming infructuous, or actually coming out completely in their support. पहले नहीं होता था ये. पहले भी होता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है. अब now it is becoming very brazen as well. For example, I'll tell you, वंतारा वाला जो केस था, तो वंतारा का जब बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे कि एनिमल्स आर नॉट बीइंग इम्पोर्टेड बाय प्रॉपर रूल्स, तब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशंस गया and somebody filed, you know, the public interest litigation. Anybody can wake up one day and go file a petition saying कि मुझे ये लगता है. It's a class action lawsuit, Right. similar to what the US has. Allahabad High Court में इतने सारे PIL आए जा रहे against Rahul Gandhi's citizenship. So Vantara वाला भी जब somebody had filed the petitions bona fide are not known. चलो वो आया petition. वंतारा में ये हुआ कि जिस बेंच के सामने ये मैटर गया, उस बेंच ने बोला कि अच्छा देयर आर सो मेनी एलिगेशंस ऑफ वायलेशंस टेकिंग प्लेस, लेट अस फॉर्म अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ठीक है. headed by a retired Supreme Court judge and consisting of so many members, and they should investigate all these allegations within 18 days and submit a report. Okay. आप बताइए इस देश में कौन सा ऐसा crime has been investigated within 18 days? नहीं वो सुन के मतलब मुझे लग रहा है कि अगर कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है. होना तो यही चाहिए. होना तो यही चाहिए कि आपका. But then what about the quality of investigation? आप यहाँ पे because allegations are not very simple in the Vantara matter. Yeah. They're saying कि illegally import हुए बहुत सारे animals. Wildlife smuggling is I think वर्ल्ड्स टॉप 3 या 4 में आता है क्राइम्स में. तो दैट वे देयर वर सो मेनी ऑफ दीज वायलेशंस दैट वर एलिज्ड. मनी का लॉन्ड्रिंग का भी था इसमें. मनी लॉन्ड्रिंग था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रूल्स वायलेशंस का था, फाइनेंशियल क्राइम का भी एलिगेशंस था. इतना अगर सीरियस एलिगेशंस है, 18 दिन के अंदर आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर लोगे? नहीं हो सकता. इट्स इम्पॉसिबल. इट विल टेक मंथ्स टुगेदर. एंड उससे ज़्यादा क्या हुआ, जब वो SIT का रिपोर्ट सबमिट किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच था उन्होंने बोला वी हैव रेड द SIT रिपोर्ट,
So there's nothing to investigate anything further. Right. We give them a clean chit. Simple. And future में अगर कोई भी complaints आते हैं, they will be covered by this judgment of the court. So अब तो कुछ you होगा are ही giving immunity forever. forever. बात And खत्म. this is alien to our criminal jurisprudence. हमारा जो criminal law है, nowhere it says कि आप future के भी सारे proceedings को foreclose कर दोगे इस तरीके से. But it has happened in the Bantara case. Now So the this will Supreme become a Court- precedence. This is already a basis of precedence. जब जज लोया का डेथ का आया था केस, Right. उसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने जजमेंट ऑथर किया था एंड उन्होंने लिखा था कि एनी फ्यूचर कंप्लेन्स अगेंस्ट इन दिस केस, इन दिस इंसिडेंट will be governed by this judgment of the court. And that judgment gives a clean chit to Amit Shah. अरविंद केजरीवाल वाले मैटर में भी यही हुआ. क्या हुआ उसमें? उसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के जो 2 बच्चे थे, आई रिपोर्टेड ऑन इट, आई एक्सपोज्ड दैट स्टोरी, Yeah. कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा हु वाज हियरिंग द सीबीआई's चैलेंज अगेंस्ट द डिस्चार्ज, मतलब एक्विटल एक तरह से जो अरविंद केजरीवाल एंड 22 और लोगों को दिया था लोअर कोर्ट ने, उसका चैलेंज वो सुन रही थी. Okay. अब हुआ ये कि वो जो जज साहिबा है, उनके 2 बच्चे हैं, सन एंड डॉटर, एंड सन एंड डॉटर आर पार्ट ऑफ द elite panel group of lawyers appointed by the central government in the Supreme Court. क्योंकि the union government also needs their own lawyers across authorities to represent them in the cases. Sure. And Supreme Court में ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C पैनल है of lawyers. उसमें वो 2 बच्चे भी है. Okay. ग्रुप A द मोस्ट एलीट, उसमें सन है. ग्रुप C उनकी डॉटर है उसमें. Okay. सो नाउ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस कि इतने पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर में जहाँ पे उनके बच्चे जहाँ पे ऐसे लॉ ऑफिसर्स अपीयर हो रहे हैं जो उनके बच्चों के बॉस है, एंड वो लॉ ऑफिसर उन बच्चे को केसेस मार्क करते हैं एंड इंटर्न डिटरमाइन करते हैं कि कितना पैसा उनका बच्चा कमाएगा ओवर ए ईयर. ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या वो जज फेयर fair हो judgment ले पाएंगी, पाएंगे. अनबायस्ड वे से रूल कर पाएंगी? तो दैट वाज द क्वेश्चन. एंड उसमें भी ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल अपीयर्ड इन द कोर्ट एंड ही आर्ग्यूड द केस हिमसेल्फ, हिज एप्लीकेशन टू विथड्रॉ. Okay. It's called the recusal application. Yes. Yeah. So the judge can recuse from a case when there are conflict of interest or whatever else. Okay. हाँ. When they don't want to hear it, either they can voluntarily say कि I'm recusing, Yeah. or a party can apply for Can be recusal. asked. Yeah. So this application was argued by Kejriwal himself in the courtroom. So उसके बड़े सारे clips बने because it's a matter of public interest Yeah. and interest to the public also. Yeah. So ये circulate हुआ and it brought a lot of defame for the judiciary. क्योंकि you could clearly see कि it's a conflict of interest despite that the judge said कि मैं ही ये केस सुनूंगी. क्यों आप सुनोगे? ऐसा क्या इंटरेस्ट है आपको इस केस में? And when a case like this happens, यहाँ पे conflict of interest दिख रहा है, लोगों का इतना interest है, it's a politically sensitive matter and the judge is saying कि नहीं मैं ही केस सुनूंगी. So it brings a lot of disrepute to the institution of judiciary. I mean, the right thing could have been that she stepped out and she said, stepped fine. out and कोई और जज सुन ठीक है, लेता. कोई और सुन लो, no problem. कोई बात नहीं. Yeah. तो वो नहीं हुआ. तो my point being कि a case like this in an age of social media, there's a lot of public glare Yeah. on the institution. So they have to be very careful. And the public is not aware and learned about how to assess. How to assess also, that's an issue. That's an I issue. think that is a natural, it's a natural trajectory of how a society evolves. Yeah, yeah. आज आपने open up किया, आज शुरू में problems होंगे, लोग उसको entertaining वे में देखेंगे, मजाक वे में देखेंगे, पॉपकॉर्न खाते हुए देखेंगे कोर्ट के proceedings. Yeah. लेकिन over time the society will learn and it will become a better system hopefully. Yeah, That is because how the- everything happens. That's but a couple of generations go in that yeah, in that whole exactly, process. exactly. But you can't say कि नहीं होगा. हाँ. You're this one person who has taken journalism to court and taken court to journalism. This was ये common तो नहीं है. It's but I get it that how you got into it.
But what have you seen and observed that makes sense for a journalist to go to the court and to bring out what you see at the court onto the paper? इतनी मेहनत क्यों करनी? देखिए वो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ड्रिवन बाय क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. अब अगर मैं कुछ जर्नलिज्म पीस ऑफ वर्क कर रहा हूँ या आई एम ट्राइंग टू डू सम पीस ऑफ वर्क एंड आई एनकाउंटर सम प्रॉब्लम्स, द कोर्ट्स आर अ पोटेंशियल सॉल्यूशन in order to either resolve those problems or take forward the cause. Yeah. That cause can be transparency, that can be accountability, or it can be something larger. मतलब कि अगर जैसे मैंने कोई extra judicial killings पे report किया है, वो extra judicial killings अगर कोई court से in UP, इलाहाबाद हाई कोर्ट सुन रहा है वो matter, I would perhaps be driven by creating an impact and filing and intervening in a petition like that. File a petition, get the court to listen, give them all the evidence, give them all the work I have done, and let the court look at it and perhaps pass a great order. Yeah. I'm always hopeful about that. Yeah. So, I think most of it, taking journalism to court is because I want to create an impact. Court to journalism is basically, again, the same thing. Ki, the courts are a great institution, and they are institutions that have created and have changed trajectory of our nation over time, over decades, and they have that potential to create lasting impact and change. So I realized it, and therefore I think ki, whatever the ills of the institution, whatever the rot that is setting in, it is important to contain it. And one way to contain it is to bring about transparency and bring it to the public's knowledge. Yeah. So that there is criticism, there are people talking about it, and the court also, people who are manning the courts, take note and do something about it. What were the surprises that you got during your research about Mr. Chandrachud? I was following his tenure as Chief Justice of India. He had a 2-year-long tenure. Yeah. I was following it very closely. And I knew a little bit about him before he became the CJI. Okay. So, for example, Umar Khalid's case, it was before the Supreme Court. Umar Khalid was asking for bail. He has been in jail for a long time. Yeah. Chief Justice Chandrachud is known to be pro-liberty. He has given beautiful judgments about the importance of liberty in a democracy and for a human being. People had a lot of expectations from him, including me. But, like I reported during his tenure, instead of, hearing cases of such political sensitivity by himself, he actually allocated such cases before a junior judge in his court, who is known to be pro-government, who is known to have close relations with the government. So why did he do that? Either he was under pressure. My sense was he was under a lot of pressure and he could not stand up against the government. What is lacking is really spine. We don't have people who have a strong spine. People of very doubtful integrity are being appointed to positions of power. मतलब कि मैं Dr. Chandrachud का नहीं बोल रहा हूँ because I have no proof to say this. Yeah. But then there are several judges who are being appointed who have of questionable integrity. घूसखोर kind of people are being appointed as judges. तो जब वो पहुंचेंगे उस पोजीशन में, गवर्नमेंट के पास तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है. इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हर एक के ऊपर फाइल खोल रखा है. उस फाइल में सब कुछ है आपके बारे में, जन्म कुंडली. अब उस फाइल में ये भी होगा कि आपने कहाँ कौन से केस में या एज अ लॉयर और एज अ लोअर कोर्ट जज आपने कहाँ पे कितना पैसा खाया है, आपने किससे पैसे लिए हैं, आपका हैंडलर कौन है, आपका फिक्सर कौन है, आप कहाँ पे किसका कौन सा बेनामी संपत्ति आप होल्ड कर रहे हो. तो गवर्नमेंट वुड हैव ऑल ऑफ दैट ऑन द फाइल. And what the present government is doing, कि instead of, when somebody is in a zone of consideration, instead of saying कि अच्छा ऐसा इंसान है इसको हटाओ, इसका रिजेक्ट करो, जैसे इसको अपॉइंट करो. क्यों? When he reaches that office and he becomes a judge, they'll be able to control him completely. Easy.
that judge is completely in your Yeah. control, and that judge can never go against you. Damn. Are we choosing these people? You know, like, I think our choices are being manipulated. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल choose तो हम ही कर रहे हैं. चूज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आर चॉइसेस आर नॉट रियली आर्स. फॉर एग्जाम्पल जब ब्रेग्जिट हो रहा था, ब्रेग्जिट के टाइम पे there was उसके ब्रेग्जिट होने के बाद ऑफ कोर्स यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन Yeah. एंड वोटिंग पड़ा था. आई थिंक 51% या 52% वोट से ब्रेग्जिट हुआ. अब वो ब्रेग्जिट का वोट जो लोगों ने दिया, देयर वाज एन एंटायर स्टडी अबाउट इट कि कैसे सोशल मीडिया को यूज करके स्पेसिफिकली टारगेट किया गया वैसे लोगों को जिन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया था, whether to leave European Union or stay in European So they were Union. in a limbo. They were in a limbo, and those were the people that, you know, some of these agencies that were studied, they identified and they blasted them with leave European Union वाले campaigns. And इतना आपने देखा, आपने अपना वो देख के follow कर लिया. So that's how You people are formed your converted. opinion. Yeah. That's how people are converted. Exactly. That's how people are converted. And a lot of us don't realize that that is happening. Our choices are being influenced by what we are watching, what we are being shown. What's wrong with the courts currently and where are we going wrong? What would that be? Yeah, everything is quite wrong with the courts because ek to appointment system is wrong for sure. Appointment system needs to be reformed. Hopefully not reformed by this present government because they tried it once in the past, and then the way in which they're operating, they'll probably try to skew it in their favor. So appointment system is very wrong. I think the most major thing that is wrong with the courts is that people who are sitting on those chairs are not realizing the burden that they are carrying, the sense of duty that they should have towards the Zimmedari. common man, that they are not realizing. That's the biggest issue, because when they realize the kind of expectations that people have on them, on the courts, then everything else would be set right. Then they would start giving better judgments, passing stronger orders, and not indulging in the kind of acts that are very questionable. There's a fear of freedom also. Ki if we give absolute freedom of speech rights to the people, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो लोग टॉप ऑफ द क्लाउड, जो कंट्री रन कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ्स को रन कर रहे हैं, they don't have the power to stand up against something that they themselves don't believe. I feel I want to give a benefit of doubt जैसे कि हर बार बात पैसे की नहीं होती है. नहीं. You know, like एक पॉइंट पे आके सब लोग अनलिमिटेड हंगरी नहीं होते होंगे यार. Right. You know, कहीं पे तो आके किसी को तो लगता होगा कि I have enough. Yeah. You know, your few things, it's not where I want. But फिर भी वो नहीं खड़े होते हैं. फिर दूसरे कंसिडरेशंस आर एट प्ले ना, जैसे कि बच्चों को तो तंग नहीं करेंगे, या That's a बच्चों big को पैनल तो नहीं मिलेगा. You know, those other considerations are at play, or just that they Your are soft sides. Yeah, soft sides. या तो it just might be that they don't have a spine. है ही नहीं वैसा. Like certain people are, Yeah, yeah. very Absolutely. गाय किस्म के जो आदमी होते हैं. Yeah. नहीं सही बात है. इधर बेंड कर लो, उधर बेंड कर लो, मुझे छोड़ दो बस. Just leave me alone. मुझे पड़ी नहीं है इस मुझे चीज़ पड़ी की. नहीं है. Such people are also there. And that's the unfortunate part कि as a country and and the civil society focuses a lot on banana of a institution, but not about nurturing it. आप बोलते हो कि लोकपाल बना दीजिए. लोकपाल is what? Anti-corruption ombudsman. Yeah. लोकपाल मूवमेंट हुआ, यूपीए की सरकार गिर गई. लोकपाल का क्या हालत है आज? Nobody is talking about it. Nobody is protesting for it. Yeah. There are people who are appointed who are doing एकदम useless काम ही नहीं हो रहा है वहाँ पे. So लोकपाल के लिए एक पूरा सरकार गिर गया, लेकिन आज लोकपाल के बारे में कोई बात नहीं है. And there is doing nothing. करप्शन पे हम लोग नीचे गिरे जा रहे हैं.
यू नो एंटी करप्शन इनिशिएटिव्स में करप्शन बढ़ ही रहा है बढ़ ही रहा है, एक ही बिजनेस ओनर को, अडानी को सब कुछ मिल रहा है. ऑल आवर नेशनल रिसोर्सेज हैव गॉन टू अडानी. एब्सोल्युटली. रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, या strategic assets, Yeah. defense related deals, या सब कुछ सब सब एक अडानी को जगह जा रहा है. Yeah. So that's also a form of corruption, but where's the Lokpal? So we focus a lot on building new institutions but not nurturing them. क्या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं बट वो बहुत कमाल की है? CAG वो गवर्नमेंट का ऑडिट बॉडी है. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नमेंट की नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. It audits everything that the government does. ओह नाइस. एंड मोस्ट पीपल डोंट नो इट क्योंकि CAG का जो रिपोर्ट निकला था UPA के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे, कि नोशनल लॉस बोला था ना कि Yeah. 1,70,000 करोड़ का लॉस हुआ है. हाँ. तो मीडिया ने उसको घुमा के बोल दिया था कि स्कैम हो गया. तो उसके वजह से ये सारा IAC मूवमेंट हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन. राइट. वो सब चीज़ों के वजह से तो हुआ, बट पीपल डोंट नो अबाउट इट. क्यों? क्योंकि CAG इज ऑडिटिंग, इट्स मैथ्स, पीपल आर, इट्स नॉट वेरी सेक्सी. तो पीपल डोंट नो अबाउट इट. लेकिन ये बहुत ही एक पावरफुल यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इफ इट डज इट्स जॉब प्रॉपरली बहुत खुलासे हो सकते हैं गवर्नमेंट के. कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इंडियंस को अथॉरिटी से पूछना चाहिए अबाउट आवर लाइफ राइट नाउ. एक तो ये पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया 12 साल में. एक तो वही होना चाहिए. द पर्सन हु इज मोस्ट पॉपुलर एंड जिनको पहुंचाया है वहाँ पे इतना अच्छा मैंडेट देके, व्हाई इज ही नॉट आंसरेबल टू द पब्लिक, टू द मीडिया? नेवर स्पीक्स टू द प्रेस. नेवर स्पीक्स टू द प्रेस. Yeah. 12 साल में एक भी नहीं किया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस. इमेजिन, वो बोलेंगे कि वो मीडिया तो इंटरव्यू दिया लेकिन वो सारे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है. वो सारे में जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है वो लोग पूछते हैं कि आप बटवा रखते हैं मोदी जी, आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो? ऑल ऑफ दीज Yeah, क्वेश्चंस, दीज mundane. आर द थिंग्स है जो पूरा स्क्रिप्टेड होता Yeah, है. yeah. कोई भी देख के समझ जाएगा. सो वन तो दे शुड आस्क दैट. एंड नंबर They even टू, got Akshay Kumar to interview. Akshay Kumar to interview. So I think, and the other one is of course asking questions about your local MLA, your local MP. वो लोग क्या काम कर रहे हैं, you know? ये बहुत important होता है. क्योंकि सबसे पहले तो वही इफेक्ट करता वही इफेक्ट करता है. Exactly. है. अब देखिए नोटा के अराउंड भी एक कैंपेन है पूरा. इफ सो द अल्टीमेटली नोटा के अराउंड जो कैंपेन है वो यही बोल रहे हैं कि अगर नोटा पे वोट्स ज्यादा पड़ रहा है एक इलेक्शन पे, हाँ. तो उस इलेक्शन को कैंसिल कर देना चाहिए एंड फिर नए कैंडिडेट्स आने चाहिए. वो Right. कैंडिडेट्स को हटाना चाहिए. Yeah. दैट शुड बी द लॉ. बट ये है नहीं लॉ. ये है नहीं, बट पीपल आर कैंपेनिंग फॉर तो दिस. नोटा का लॉ क्या कहता है? नोटा का लॉ है कि नोटा है, बस आप नोटा डालिए. और नोटा पे आए जो सबमिशन उसका क्या होगा, उसके बारे में कोई लॉ नहीं है. वो बस नोटा है. वाह. तो तो देयर आर, बेसिकली नोटा पे अगर हमने वोट किया तो वो माइनस ही हो गए. हाँ वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक नो शो. ऐसे तो लोग बोलते हैं कि नोटा मतलब इट्स अ यूजलेस, मतलब no show हो आप गया, वोट मैं count ही वेस्ट नहीं कर हुई. रहे हो. हाँ. हाँ. क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसको वो पूरा सीट मिल जाता है, बस बाकी सब इग्नोर. बाकी सब इग्नोर. तो इसलिए देयर आर ऑल्सो सो अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स नीड टू टेक प्लेस इन Yeah. आवर सिस्टम. वी नीड टू कीप कैंपेनिंग अबाउट इट, वी नीड टू कीप स्ट्रगलिंग अबाउट इट. बहुत सारे रिफॉर्म्स है दैट वी हैव यू नो नॉट डन इन द पास्ट 12 years. Yeah. जैसे अभी तो बोलते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को भी हटा देना चाहिए. वी शुड फॉलो अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम वेयर जैसे अगर 38% वोट बीजेपी को मिल रहा है, 32% वोट कांग्रेस को मिल रहा है, 15% वोट आपको मिल रहा है, तो एवरीबडी शुड गेट इक्वल नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट. राइट. इससे क्या होगा कि एवरीबडी इज रिप्रेजेंटेड, नोबडी हैज अ ह्यूज मेजॉरिटी, Yeah. नोबडी कैन रेल रोड लेजिस्लेशन. Yeah. सबको बना के चलना पड़ेगा, सबको डिस्कशन करके चलना पड़ेगा, सबको साथ, सबका विकास जो इनका नारा है, विच इज नॉट फॉलोड एट ऑल. जिस हिसाब से हमारा पार्लियामेंट चलता है, या वहाँ पे सिर्फ नारेबाजी होती है, वहाँ पे सारे लॉज को बुलडोज करके पास किया जाता है.
तो व्हेन यू हैव अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम, वहां पे सबको लेके चलना पड़ेगा प्रोरेटा बेसिस पे Exactly. जितना आपका परसेंटेज आया उस उस परसेंटेज पे आपके पर रिप्रेजेंटेटिव Netherlands follows it, a lot of other countries in Europe follow it, and it's a much better system, I feel. या ऐसी कौन सी सिटीजन हैबिट है जो डेमोक्रेसी को बचा सकता है? Only that sense of questioning. Everything starts with a question. Your struggle starts with a question. या अमेरिका में जब ब्लैक राइट्स मूवमेंट हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, उस टाइम पे हाउ डिड इट स्टार्ट? इट स्टार्टेड विद अ ब्लैक वुमन हु वाज थ्रोन आउट ऑफ अ बस. या सो शी आस्क्ड कि व्हाई, एंड वहाँ से शुरू हुआ मूवमेंट, एंड इट चेंज्ड अमेरिका फॉरएवर. being a young person, is there a warning that you want to give out to the young people? We have already missed out on a lot of things as a country in the past 12 years. And things were becoming worse and worse over the years. So, abhi, a country's population cannot always stay young. वो गिरावट तो आती है, आएगी, हाँ. एंड इसमें भी आएगी. तो आई थिंक जितना जल्दी वी वेक अप द बेटर इट इज़ फॉर अस एज अ नेशन. What are the biggest storms? बहुत सारे स्टॉर्म्स है. इकोनॉमी किस हालत में है, अभी रिसेंट में दो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इस सरकार के साथ काम किया है, दे हैव रंग अलार्म बेल्स. दे हैव सेड कि इनको पॉलिटिकल विक्ट्री तो मिल रहा है स्टेट्स में, बंगाल जीत लिया जैसे, लेकिन इट इज़ नॉट मैचिंग विद द अदर थिंग्स. लाइक a party that is in power in so many states should be bringing stability. Yeah. सब जगह हो. सब जगह अगर आप हो and you are ruling over almost 80% population today, Yeah. it should be bringing a lot of prosperity and economic stability. लेकिन ये economists जो इन लोगों के साथ ही काम किया है, and very well renowned and respected economists, they have said कि there should be a change in personnel in the government. Of course they didn't directly name who. Yeah. लेकिन यस, सो इकोनॉमिक स्टॉर्म है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, द लॉज आर बीइंग वेपनाइज्ड. आईटी को वेपनाइज कर लिया, पुलिस को वेपनाइज कर लिया है, ईडी को वेपनाइज कर लिया है, सीबीआई को वेपनाइज कर लिया है, जुडिशरी को अब वेपनाइज किया जा रहा है छोटे छोटे मैटर्स में भी. तो you're not, there's no rule of law abhi. A democracy only lasts when there are set rules and the rules are enforced. Yeah. So there should be rule of law. Yeah. इतना सारा जो मुस्लिम्स के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ जो स्पीचेस दिए जा रहे, Yeah. hate speeches, Yeah. nobody's controlling it. But still you see opposition leaders who are speaking up about it, they being arrested, thrown in jail for months, years. Kyunki now it's not a rule of law country anymore. It is increasingly becoming ruled by law. Ki show me the man and I'll tell you what law. Ki rules are not being implemented or enforced uniformly for everybody. Yeah, not at all. Constitution says you are equal before law, right to equality before law. It's a great concept. Lekin we are Can I increasingly open a Vantara? हाँ. If it's Exactly. equal, can I do that? Exactly. ये नहीं हो रहा है. So you are ruling by law. Yeah. You're not there's no rule of law. Totally depends on who you are and how much you need it in the system. Yeah, yeah, That's how the law bends for you. yeah. It has always been that. But Yeah. absolutely. I mean, that's the whole frustration is that it's at another level now. Yeah, yeah, yeah. And the only now it's like we have, like you rightly saying, now we don't have the window for discourse, debates, press conferences. Like अभी बैठ के बात करने वाली नहीं कोई है, वो हाँ. टाइम चलेगी क्योंकि बात करने वाले लोग नहीं है ना दूसरी तरफ. Exactly, बात करने वाले लोग हो तो बात करी जाए. exactly. Like अगर कुछ confusion हो तो sort out कर दिया जाए, बात कर दी जाए. Right. But the other side knows everything. सब कुछ पता है उनको, बस करना नहीं है उनको. करना नहीं है, and when they stop engaging meaningfully Yeah, with people like us, Yeah. with common masses, yeah. then what will happen when the common mass stops engaging with them? Chaos. Yeah.